स्टूडेंट यूनिक ईड वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रिसिप्ट वाउचर का सेकेंड पार्ट, जिससे हम लोग रिसिप्ट वाउचर को आज और भी अच्छे से समझ सकें, जान सकें और इसका इस्तेमाल कर सकें। तो देखिए, मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और मैंने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उसको बताया था, समझाया था। और आज हम लोग 2 क्वेश्चन और कवर करेंगे, जिससे रिसिप्ट वाउचर और भी अच्छे से समझ सकें और आगे चल के फ्यूचर में अच्छे से उसका इस्तेमाल कर सकें। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, आज एज ऑन 2 अप्रैल 2024 रिसीव कैश, मतलब क्या हो रहा है, 2 अप्रैल को 2024 में रिसीव कैश रिसीव हो रहा है ₹4000 फ्रॉम सुरेश। मीन्स सीधा सा मतलब है सुरेश पैसा देने वाले हैं और हमारा व्यापार पैसा लेने वाला है। और सुरेश किस डेट को पैसा दे रहे हैं, 2 अप्रैल को दे रहे हैं। और कितना दे रहे हैं, 4000 दे रहे हैं। तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी के हिसाब से यहाँ पे 2 अकाउंट बन रहा है। एक अकाउंट तो बन रहा है हमारा कैश का और दूसरा हमारा अकाउंट बन रहा है सुरेश का। ध्यान दीजिएगा, पहला अकाउंट जो बन रहा है वो बन रहा है कैश का और दूसरा जो अकाउंट बन रहा है वो बन रहा है सुरेश का। अब कोई कहता है कि कैश का अकाउंट क्या है, तो मैंने पढ़ाया था कि कैश का अकाउंट रियल अकाउंट है और सुरेश का अकाउंट क्या है, तो सुरेश के अकाउंट ठीक है पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है कि अगर पाने वाला हो तो उसको डेबिट कर देना, अगर देने वाला हो तो उसको क्रेडिट कर देना। तो आप बताइए, सुरेश से पैसा हम रिसीव कर रहे हैं, मेरा व्यापार रिसीव कर रहा है, तो सुरेश पाने वाले हैं कि देने वाले हैं। तो आपको जाहिर सी बात दिख रहा है कि सुरेश पैसा देने वाले हैं। और जब सुरेश पैसा देने वाले हैं ना, तो इसीलिए हम लोग पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल के हिसाब से सुरेश के अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। कैश क्या है, कैश जो अकाउंट है वो हमारा व्यापार के लिए रियल अकाउंट है। और अगर व्यापार में कैश ना हो तो व्यापार को बेटर तरीके से चलाया नहीं जा सकता है। और इसीलिए सुरेश हमको पैसा दे रहे हैं तो कैश हमारे पास रिसीव हो रहा है। क्या, कैश हमारे पास रिसीव हो रहा है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट। क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे व्यापार में आ रहा है और 4000 आ रहा है, तो इसीलिए हमारा व्यापार डेबिट में होगा। और सुरेश एक पर्सनल अकाउंट है और देने वाले हैं और इसलिए इसका अकाउंट क्या होगा, वहाँ पे रूल के हिसाब से क्रेडिट होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम फेस वही तरीका है कि जनरल एंट्री करेंगे, उसका लेजर बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे। तो आ जाते हैं टैली में और वाउचर में आएंगे और रिसिप्ट वाउचर में आएंगे। देखिए यहीं पर दिया है सुरेश, तो ले लेते हैं सुरेश ट्रेडर्स और इंटर बटन दबाएंगे और देखिए इसमें 3-4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक दिया है एडवांस, उसके बाद दिया है अगेंस्ट रेफरेंस, उसके बाद दिया है न्यू रेफरेंस, उसके बाद दिया ऑन अकाउंट। तो इस समय आपको मैं पहले बता दूं, इस समय हम लोग इस सारे के बारे में नहीं समझने वाले हैं, ठीक है। बस आज समझने वाले हैं ऑन अकाउंट। देखिए, ऑन अकाउंट का इस्तेमाल उस समय करते हैं जब पैसा कहीं से आता है या किसी को पैसा हम पेमेंट करते हैं और उसका हिसाब किताब अभी क्लियर ना हो कि वो पैसा कहाँ से आया है, ठीक है, और किसको कितना देना है, लेकिन वह हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में शो हो रहा है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम लोग लेते हैं ऑन अकाउंट और ऑन अकाउंट लिखने के बाद से कितना पैसा सुरेश दे रहे हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से 4000 दे रहे हैं, तो हमने 4000 किया और इंटर बटन दबाए, इन डबल लिस्ट पे आ गए। और जस्ट उसके बाद से क्या डेबिट हुआ है, कैश डेबिट हुआ है। इंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर दबा देंगे। अब देखिए सुरेश ट्रेडर्स, ठीक है, क्रेडिट हुए हैं 4000 से और कैश हमारा डेबिट हुआ है 4000 से। तो अभी कितना लाख रुपया कैश पड़ा था, 4 लाख। अब कैश कितना दिखा रहा है, 4,04,000। कितना, 4,04,000। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है और रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इंटर बटन दबाते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। जस्ट अगला 3rd नंबर जो क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन दिया है। उसके बाद अगला जो नंबर क्वेश्चन है वो हमारा देखिए क्या है,
तो ध्यान से सुनना समझना। एक और क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, और क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में? कैश रिसीव, क्या कैश रिसीव ₹2000 फ्रॉम मोहन एंड ₹4000 फ्रॉम रवि। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, इस बार क्या हो रहा है, इस बार कैश रिसीव हो रहा है। 2000 जो कैश रिसीव हो रहा है ये मोहन से हो रहा है, एंड 4000 जो कैश रिसीव हो रहा है वो रवि से हो रहा है। 2000 जो कैश रिसीव हो रहा है वो मोहन से हो रहा है, और 4000 जो कैश रिसीव हो रहा है वो किससे हो रहा है? रवि से हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जो पैसा रिसीव हो रहा है 4 2 6000 हो रहा है। तो आप आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आप बताइए, मोहन भी देने वाले हैं इसलिए उनको भी क्रेडिट कर देंगे, रवि भी देने वाले हैं इसलिए उसको भी क्रेडिट कर देंगे, और क्या कर देंगे, मोहन को 2000 से क्रेडिट कर देंगे, रवि को 4000 से डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और कैश को 6000 से डेबिट कर देंगे। चलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसके लिए फिर समा जाते हैं वाउचर में, और हमें देखिए 2 लेजर बनाना ही पड़ेगा, एक मोहन का और एक रवि का। तो डायरेक्ट अगर लेजर बनाना है ना तो परेशान मत होइए। देखिए यहीं पे एक ऑप्शन दिया है क्रिएट, यहाँ से भी कर सकते हैं या कीबोर्ड से दबाइएगा अल्ट सी, क्या कीबोर्ड से दबाइएगा अल्ट सी, या क्रिएट पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो चलिए मैं अल्ट सी किया, और अल्ट सी करने के बाद से नेम पूछा जा रहा है, तो मोहन का अकाउंट है तो हमने बता दिया मोहन अकाउंट, और इंटर बटन दबाएंगे। अंडर ग्रुप पूछ रहा है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मोहन से पैसा रिसीव कर रहे हैं, मीन्स मोहन हमारे कस्टमर थे, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे रखेंगे सन्ड्री डेबिटर। क्या रखेंगे? सन्ड्री डेबिटर, और इंटर दबा के इसको क्या कर देंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। जस्ट उसके बाद से यहाँ पे ऑन अकाउंट ही रखेंगे, और कितना बैलेंस दे रहे हैं तो यहाँ पे 2000, तो यहाँ लिख देंगे 2000, बस इंटर बटन दबाएंगे और इंड ऑफ लिस्ट हो जाएगा। जस्ट उसके बाद से फिर से सी दबाएंगे, क्रेडिट करना है, किसको क्रेडिट करना है? तो रवि को करना है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से अल्ट सी करेंगे, और यहाँ पे रवि का अकाउंट बनाएंगे, और रवि का अकाउंट बनाने के बाद से अंडर ग्रुप सन्ड्री डेबिटर रहेगा, और इसको ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद से ऑन अकाउंट पे आएंगे, कितना वैल्यू है? 4000, और इंटर बटन दबाएंगे, इंड ऑफ लिस्ट पे आएंगे, और जस्ट उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या क्या हो गया, मोहन को भी हमने क्रेडिट कर दिया और रवि को भी हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो टोटल कितने से क्रेडिट हो गया? 4 2 6, इसीलिए डेबिट पे आएंगे और यहाँ पे लेंगे क्या? कैश। क्या लेंगे? कैश, और इंटर बटन दबाएंगे। देखिए 6000 से अपने आप डेबिट हो गया, और देखिए टोटल बैलेंस कितना आ गया हमारा? 4,10,000, क्योंकि 4 लाख से व्यापार स्टार्ट हुआ था, और मोहन से और रवि से मिला के 6000 रिसीव कर लिया, और अभी सुरेश से जो हमने रिसीव किया है वो 4000 रिसीव किया है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन में 10,000 रिसीव किया है, और इसके हिसाब से क्या? इसके हिसाब से हमारा जो कैश बैलेंस बचा है वो 4,10,000 बचा हुआ है। तो इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है और आसान भी है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस इंटर दबाएंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार हमने क्या कर दिया, इसमें भी 2 क्वेश्चन बताया है, समझाया है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हमने, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या कर दिया, आपको बताया कि ये रिसिप्ट वाउचर क्या होता है और कैसे यूज करते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस किए हैं, समझे हैं, सुने हैं और ध्यान दिए हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें जिससे अच्छे से लोग पढ़ सकें और इसका इस्तेमाल कर सकें। थैंक यू।